बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? ईद के मौके पे आप ये डिश बनाएं और सबको हैरान कर दें, इतनी जल्दी, इतनी झटपट कि आप जो है वो अपने मेहमानों को खिलाकर दाद वसूल किए बग़ैर नहीं रह पाएंगे। बहुत ही मज़े के पाए हम तैयार करेंगे आज। बिल्कुल न्यू रेसिपी मैं आपको देने लगी हूँ, तो इसको बनाइए और फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि ये पाए आपके पास किस तरह से बने। तो बकरे ईद पे सबके पास पाए मौजूद होते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप जब बनाएंगी तो बेहतरीन पाए तैयार होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने तेल जो है वो मैं डालने लगी हूँ। यहाँ पर तेल जो है मैं डालूँगी 5 टेबल ये कप लिया है मैंने इस तरीके का। तो यहाँ पर ये मैं इसके हिसाब से डालूँगी, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं ऐड भी इसमें कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन डाल दिया है 2 टेबल स्पून, और हाफ़ उसमें मैंने मज़ीद डाला है क्योंकि मेरे पाए जो हैं वो ज़्यादा थे। और इस तरीके से पहले हम इनको जो है वो थोड़ा सा कच्चापन जो है अदरक लहसुन का दूर कर लेंगे। पाए को मैं पहले से जो हूँ वो वॉश कर चुकी हूँ, यानी कि पानी में मैंने रख के बॉयल कर लिया था। यहाँ पे मैं ज़ीरा डालूँगी 1 टीस्पून और सफ़ेद ज़ीरा, और हाफ़ टी स्पून मैं ब्लैक ज़ीरा डाल रही हूँ यहाँ पे, जिसको शाह ज़ीरा कहते हैं। और इसको भी मैं अच्छी तरीके से इसमें थोड़ा सा जो है वो फ्राई कर लूँगी, ताकि इसका भी फ्लेवर जो है वो अदरक लहसुन तेल ये सब इसमें अच्छी तरीके से जो है वो पेनिट्रेट हो जाए। और इसके बाद जो है फिर हम मज़ीद इसके अंदर काम करेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने पाए जो हैं ये इस तरीके से इनको वॉश कर लिया था, गर्म पानी में डाला था मैंने, और थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर डाली थी, काली मिर्ची डाली थी, शाह ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा और तेज़ पत्ता डाला था मैंने इसके अंदर। और इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो जो इसके ऊपर का जो पानी मैंने आपको बताया है वो फेंक देते हैं। तो वो आप मेरी पहली रेसिपी में भी देख सकते हैं, तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने ये करने के बाद इसको पानी निकाल दिया था और छान के रख दिया था, और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अच्छी तरीके से हम इसको इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। तो अच्छी तरीके से हमने इसको फ्राई करना है, कम से कम 5 मिनट से 7 मिनट आपने फ्राई करने के बाद इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं। तो यहाँ पर कलौंजी चुटकी भर डाल रही हूँ, अजवाइन डाल रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून, लाल जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा इसमें जाएगा। और इसमें पाया मसाला मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। तो ये सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे। और इसके बाद जो है अगर आप तेज़ पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी मिर्च जो है वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस होगी। लेकिन पाए क्योंकि बच्चे बड़े सभी खाते हैं शौक़ से, और इसके अंदर थोड़ा सा जो तेज़ी है वो कम रखी जाती है, क्योंकि असल जो है वो पायों का मज़ा जो है वो कमी मिर्चों के साथ आता है। तो वो आपकी अपनी चॉइस है, आप कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो देखिए भुनाई करने के बाद मैंने यहाँ पर प्याज जो है इस दफ़ा पीस के लगाई है। तो ये मेरे पास 2-3 जो हैं वो प्याज थी छोटे साइज़ में, तो मैंने वो ली हैं। अगर आपके पास बड़ी हों तो आप 2 प्याज ले सकते हैं और उनको पीस के इसमें शामिल करेंगे। पीसने का ये है कि जैसे ही हमारे पाए गलेंगे तो हमारे पास एक थिक सा जो है वो जो शोरबा है वो तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैं मज़ीद थोड़ी सी मिर्च डाल रही थी क्योंकि मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी। तो ये मैंने सब डाली है, और इसके बाद जो है इसको दोबारा से हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो मैं आपको ये बता रही थी कि प्याज यहाँ पर मैंने पीस के इसलिए डाली है कि मुझे जो है वो ईद पे जैसे हम बना रहे हैं ये, तो आप जो है वो झटपट बना सकती हैं। प्याज आपको गलाना नहीं पड़ेगा, यानी कि वो खड़ी खड़ी नज़र आती है। तो बस आप जो है इसको इस तरीके से डालेंगी तो आपकी बहुत अच्छी जो है वो पाया जो है वो बनकर तैयार होगा। तो इस तरीके से हमने पायों में जितना पानी रखना है हमने उसी हिसाब से
रख दिया है, हम खुला ही डालेंगे इसलिए कि इसी में ये गलेगा और इसी में जो है ये तैयार होगा। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके अंदर जो है वो पानी गर्म करके डालेंगे ताकि हमारा जायका जो है वो पाए का ख़राब ना हो और जो भी कुछ इसके अंदर फ्लेवर आ रहे हैं उसका जायका बरक़रार रहे। तो बस इस तरीके से हमने इसको जोश आने देना है। जब ये अच्छी तरीके से इसमें जोश आ जाएगा तो उसके बाद हमने इसको ढाँप के पकाना है। आप जो है वो भगोने में अगर पका रही हैं तो आप इसको 7 से 10 घंटे देंगी तो बहुत ही अच्छे आपके शानदार पाए तैयार होंगे। और अगर आप कुकर में बनाना चाह रही हैं तो फिर तो आप जो है वो जल्दी बना सकती हैं। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसे बनाना चाहें। मैं इसको इसी तरीके से बनाती हूँ इसलिए कि इसमें जो है वो जब स्लो पकते हैं तो पाए बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, कुकर में नहीं बनाती। तो बस देखिए कि ये हमारे पाए जो हैं वो गल चुके थे यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि इसने जो है हड्डी से गोश्त जो है वो अलहदा हो रहा था। तो बस ये यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया खुशबू के लिए और इसके साथ ही हम इसके अंदर कुछ अदरक डालेंगे। हरी मिर्चें मैं यहाँ पर ऐड नहीं करूँगी क्योंकि वो फिर तेज़ हो जाएगा। तो जब हम सर्व करेंगे या जो चाहेगा तो वो अपनी प्लेट में खुद से डाल लेगा। तो बस यहाँ पर हम नमक चेक कर लेंगे, अगर यहाँ नमक थोड़ा कम होगा तो वो ऐड कर देंगे। मेरा परफेक्ट था इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो बस यहीं पे हम थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर मज़ीद डालने के बाद इसको 5 मिनट के लिए आप इसको दम पे रख दें और उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके इसकी शक्ल दिखाती हूँ कि ये कैसी लग रही है। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे पाए जो हैं वो तैयार हैं। कितने खुश रंग, कितने खुशनुमा बने हैं। आप प्याज के साथ देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है, हमें बिल्कुल भूनना नहीं पड़ा। तो ये ईद पे बनाने के लिए बहुत अच्छी डिश है। जब आपके पास पाए भी होते हैं और मेहमान भी आ रहे होते हैं तो इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनी। इस प्याज को पीसने के बाद रेसिपी आपके पास, तो फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैसेजेस पढ़ के बहुत अच्छा लगता है आपका, मुझे बताया कीजिए कि आप मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो पढ़ के खुशी होती है कि मेरी रेसिपी कहाँ कहाँ देखी जा रही है। तो बनाइएगा और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ हाज़िर होती हूँ। इसी तरह की बहुत अच्छी रेसिपियाँ आगे भी आपको मिलती रहेंगी। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।